हेलो जय हिंद साथियों, मैं वंश बटार कंपटीशन योद्धा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के अगस्त महीने के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग एनएमसी नेशनल मेडिकल कमीशन ने उत्तर प्रदेश में कितने नए मेडिकल कॉलेज को अनुमति दी है? तो जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है उसने अनुमति दी है उत्तर प्रदेश में कुल 7 नए मेडिकल कॉलेज को बनाने की। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। ये जो मेडिकल कॉलेज हैं ये बिजनौर, बुलंदशहर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर में स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा ये भी ध्यान रखनी है, इन 7 कॉलेजों में टोटल जो MBBS की सीट होगी वो टोटल 600 सीट होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, 600 सीट होगी। और किस किस ज़िले में? बुलंदशहर, बिजनौर, कुशीनगर, पीलीभीत, सुल्तानपुर, कानपुर देहात और ललितपुर, इन 7 जिलों में ये मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है 7। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर को उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत आदर्श सौर नगर चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश से जिस शहर को आदर्श सौर नगर चुना गया है वो है अयोध्या। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है अयोध्या। इसके अलावा अयोध्या ने अभी हाल ही में एक वैश्विक रिकॉर्ड भी स्थापित किया था सौर ऊर्जा से रिलेटेड। अयोध्या में सबसे लंबी सौर ऊर्जा की लाइटें लगाई गई थी, जिसने वैश्विक रिकॉर्ड बनाया है सबसे लंबी सौर ऊर्जा की लाइन की लाइटें लगा के। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है अयोध्या। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा ने किससे संबंधित उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध संशोधन विधेयक 2024 पारित किया है? तो ये बताना है ये जो विधेयक है ये किससे रिलेटेड है। तो ये जो विधेयक है ये रिलेटेड है लव जिहाद प्रतिषेध हेतु, यानी लव जिहाद को रोकने के लिए ये विधेयक पारित किया गया है। और इसमें जो लव जिहाद है इसको संगीन अपराध की श्रेणी में रखा गया है और ये एक नॉन बेलेबल ऑफेंस यानी गैर जमानती दोष होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है, इसमें जमानत नहीं दी जाएगी और इसमें जिसको भी सज़ा होगी उसको आजीवन कारावास की सज़ा होगी। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 30 जिलों में कितने इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक क्लस्टर IMC की स्थापना करने का निर्णय लिया है? तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो 30 जिलों में कुल 33 IMC या फिर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक क्लस्टर बनाने जा रही है। एक ये ध्यान रखना है। और ये जो क्लस्टर है ये उत्तर प्रदेश के जो 5 एक्सप्रेसवे हैं उनके किनारे बनाए जाएंगे, जैसे गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। और ये जो कार्य होगा ये देखरेख में होगा यूपी एडा की, ये भी ध्यान रखना है, यूपी एडा की देखरेख में होगा। यूपी एडा की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है कभी कभी, तो इसकी फुल फॉर्म है उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है 33। नेक्स्ट है, हाल ही में किस संस्थान ने उत्तर प्रदेश के अनअधिकृत क्षेत्र में अपशिष्ट फैलाने या ठोस अपशिष्ट डालने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिसका उल्लंघन करने पर 5,000 से 50,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा? तो ये जो जुर्माना लगाया है इस पे प्रतिबंध लगाया है कूड़ा डालने पे, ऐसा किया गया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसको इंग्लिश में NGT या नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल भी लिख देते हैं। कई जगह क्वेश्चंस में नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ही लिखाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसकी स्थापना की बात करूं मैं तो कुल 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका कार्य है जितने भी पर्यावरण संरक्षण संबंधी या वन संबंधी कोई भी अगर केस होता है तो वो उस पर ये अपना न्याय देता है। और इसमें कुल जो न्याय की लिमिट है वो 6 महीना। ठीक है, कुल 6 महीने के अंदर इसको किसी भी केस का निपटारा करना होता है, ये भी ध्यान रखना है NGT को। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय हरित अधिकरण। नेक्स्ट है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं को उद्यमशीलता में सशक्त बनाने के लिए कौन सी नई पहल शुरू की है?
तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के युवा हैं उनको उद्यमशीलता में यानी स्टार्टअप के लिए प्रेरित करने के लिए जो नई पहल शुरू की गई है उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश बोर्ड जो यूपी बोर्ड है उसने मान्यता प्राप्त स्कूलों की कौन सी कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने का निर्णय लिया है। तो जो यूपी बोर्ड है वो कक्षा 6 से, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कक्षा 6 से जो पाठ्यक्रम है उसमें व्यावसायिक शिक्षा को शामिल करने जा रहा है। इसमें व्यावसायिक शिक्षा में जैसे पाक कला, ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण की कला, इसके अलावा जो इलेक्ट्रिकल का काम होता है, मैकेनिकल का काम होता है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो शिक्षा है, कुल ऐसे 40 सब्जेक्ट है जिनकी इसको शिक्षा दी जाएगी। ये कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, कक्षा 6। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य मंत्रिमंडल ने एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी को मंजूरी दी है जिसका उद्देश्य इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब सहित सभी प्लेटफॉर्म्स पर सरकारी योजनाओं और पहलुओं को साझा करना है। तो ऐसी एक नई सोशल मीडिया पॉलिसी लाने वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। इस पॉलिसी के तहत जो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, फेसबुक पे इन्फ्लुएंसर है और जो यूट्यूबर हैं, ठीक है, यदि वो अपने चैनल पर, मान लें यूट्यूब चैनल है या उनका फेसबुक पेज है या इंस्टाग्राम का जो हैंडल है, अकाउंट है, उस पर रील बनाते हैं या कोई भी वीडियो डालते हैं सरकारी योजनाओं से रिलेटेड और उनकी जानकारी देते हैं पब्लिक को, तो सरकार उनको उसके बदले पैसे देगी। तो इससे वो वहाँ से अपनी आय को आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा जो कानून लेके आया है, ऐसी पॉलिसी लेके आया है, वो लेके आया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस सरकार ने भूस्खलन प्रभावित वायनाड जिले में राहत और पुनर्वास सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने वायनाड में, आप सभी जानते हैं, अभी भूस्खलन आया था जिसमें 150 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो गई थी और 200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे, ठीक है। तो उनको राहत सामग्री के लिए और पुनर्वास सहायता के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है उत्तर प्रदेश सरकार ने। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश ने एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनने की दिशा में 2028 तक कितने करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसका लक्ष्य है कि वो 2028 तक कुल 80 करोड़, कितने, कुल 80 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित करेगा। यानी 2028 में कुल 80 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश में आने चाहिए। अगर मैं 2023 के डेटा की बात करूं तो 2023 में जो उत्तर प्रदेश के पर्यटक थे वो थे कुल 48 करोड़। कुल 48 करोड़ लोग थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश का दौरा किया, उत्तर प्रदेश को घूमा 2023 में। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 2028 का लक्ष्य रखा है 80 करोड़, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश सरकार ग्रामीण आय को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान द्वारा वित्त पोषित 4000 करोड़ रुपए की कृषि व्यवसाय और उद्यमिता परियोजना शुरू करने जा रही है। तो जो उत्तर प्रदेश सरकार है उसने निर्णय लिया है कि जो ग्रामीण आय, यानी जो ग्रामीण के लोग हैं उनकी आय को बढ़ावा देने के लिए कृषि और उद्यमिता संबंधित एक परियोजना स्टार्ट करेंगे। तो इसका जो वित्त पोषण है वो करेगा वर्ल्ड बैंक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, वर्ल्ड बैंक। इसके तहत जो उत्तर प्रदेश के गांवों के, जो ग्राम के कुटीर उद्योग है, ठीक है, लघु और मध्यम उद्योग हैं, उनको इससे बढ़ावा मिलेगा। स्वयं सहायता समूह बनाए जाएंगे जिससे कि जो गांव के लोग हैं उनकी आय में वृद्धि होगी। तो ये जो परियोजना है इसके लिए वित्त पोषण करेगा वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस दिन को विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है 14
अगस्त को, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है 14 अगस्त। 14 अगस्त को इसीलिए चुना गया है, आप सभी जानते हैं 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ था और 14 अगस्त को ये घोषणा की गई थी। तो 14 अगस्त में जो लोगों का प्रवास हुआ था, जैसे यहाँ से लोग भारत से पाकिस्तान गए थे और जो पाकिस्तान वाले एरिया से भारत में आए थे, उसमें काफ़ी दंगे हुए थे जिसमें लोगों की मृत्यु हुई थी। तो उन्हीं को श्रद्धांजलि देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का निर्णय लिया है। तो ये ध्यान रखना है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस बनाया जाएगा 14 अगस्त। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के प्रयासों के तहत विद्या समीक्षा केंद्र के लिए एक टोल फ्री नंबर प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया है? तो ऐसा किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा की जो गुणवत्ता है, जो हमारी एजुकेशन है, उसकी क्वालिटी को बनाए रखने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र स्थापित किए गए हैं। ये जो विद्या समीक्षा केंद्र है, ये समीक्षा करते रहते हैं शिक्षा प्रणाली की। 4 लाख से ज़्यादा स्कूल हैं जो इसके अंडर में काम करते हैं, उन पे ये नज़र रखता है, ठीक है, शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए। तो इसके लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया है, ऐसा किया है उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट है, भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला की स्थापना हुई है? तो भारत सरकार और डेनमार्क सरकार ने, ठीक है, इनके बीच एक हरित रणनीतिक साझेदारी के तहत नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR यानी स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर, ठीक है, ये लेबोरेटरी लैब बनाई गई है। ये बनाई गई है वाराणसी में। कहाँ पे बनाई गई है? वाराणसी में। वाराणसी में जो IIT BHU है, IIT BHU है, उसमें ये जो लैब है, ये जो लेबोरेटरी है वो बनाई गई है। ये जो समझौता था, ये भारत सरकार, डेनमार्क सरकार और जो IIT BHU है उनके बीच ये समझौता था। इसमें जो नदी है अभी विलुप्त होने की कगार पे है या काफ़ी गंदी जो नदी है, ठीक है, उनका पुनरुद्धार किया जाएगा इस प्रयोगशाला के द्वारा। फिलहाल जो इस पे काम किया जा रहा है वो किया जा रहा है, आप सभी जानते हैं वरुणा नदी है, तो वरुणा जो रिवर है उस पर फिलहाल उसके पुनरुद्धार पर कार्य किया जा रहा है इस प्रयोगशाला के तहत, ये भी ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। यहाँ पर हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्दर ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।